हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से जीडी वाले कैंडिडेट के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आज हम लोग का चौथा दिन है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। आप लोग अगर इस सेशन को फॉलो करेंगे तो आप लोग का स्कोर ज़रूर बढ़ेगा मैथ में। तो इस सेशन को ज़रूर आप फॉलो करें। और इस सेशन के आज के सेशन जो है उसके लास्ट में यानी कि अंत में आप लोग को 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के रूप में मिलने वाला है। उसको बना करके उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि एक दुकानदार उस वस्तु पर 10% और 5% की 2 छूट देता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 800 रुपया, छूट दे रहा है 2 ठो लगातार यानी कि 10% का और एक 5% का। तो पहले दोनों का फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि 10% का फ्रैक्शन जो निकलता है वो 1/10 होता है। यानी कि कोई वस्तु अगर 10 रुपये का है तो उसको जो है 1 रुपये कम में दे रहा है, यानी कि 9/10 में दे रहा है। दूसरा छूट क्या था? दूसरा छूट हम लोग का 5% था। तो 5% का छूट निकालेंगे यानी कि फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/20 निकलेगा। यानी कोई वस्तु का दाम अगर 20 रुपीज़ है तो उसको 1 रुपये कम में दे रहा है, यानी कि 19/20 में दे रहा है। तो यही 2 छूट दिया है। कितना पर? हम लोग का जो वस्तु का मूल्य था वो 800 रुपया था। तो 800 पर जो है वो 2 तरह का छूट मिला है हमें। एक 9/10 मिला है और एक 19/20 मिला है। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में। इसको जब गुना करेंगे तो 19 और 9 को गुना करेंगे तो 171 होता है। और फिर इसको 4 से गुना करेंगे तो 684 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 684 इसका जो है विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मेरा इसमें है तो डी में दिया गया है। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा देखिए यहीं पे है कि एक विक्रेता एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक लाभ पर बेचता है। यानी कि जितना में वो खरीदा उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उससे 5% अधिक पर वो जो है बेच रहा है, यानी सेलिंग कर रहा है। यदि लाभ 120 रुपये कम हो जाता है तब लाभ परसेंटेज जो है वो 3.5% हो जाता है। कम हो तब लाभ जो है 3.5% हो जाता है। तो उत्पाद का जो है क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, 5% लाभ पर बेच रहा है। अगर मान लीजिए कि उसका सीपी 100 है तो उसका एसपी कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा 105। लाभ परसेंट जो है वो इतना कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 3.5। पहले कितना लाभ परसेंट हो रहा था? 5%। क्वेश्चन में देखिए पहले जो है 5% का उसको लाभ हो रहा था। अब क्या कर रहा है, लाभ को वो जो है घटा दे रहा है 3.5 से। तो कितना बचा लाभ उसको लाभ जो बचा वो 1.5 बचा, यानी कि 1.5 बचा। यानी कि एक समय कोई अगर वस्तु 100 में खरीदा तो उसको 101.5 में वो बेच रहा है, क्योंकि 3.5% क्या हो रहा है, कम कर दे रहा है, ठीक है ना। और उसी का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया गया है 120, यानी कि 1.5, यानी कि यहाँ से यह कितना हो रहा है 1.5। तो 1.5 का ही वैल्यू हमें कितना दिया गया है 120 रुपया। हमें एक का निकालना है, यानी कि 1.5 यूनिट का वैल्यू जो है वो 120 रुपया है। तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 120/1.5, इसको जब काटेंगे ना तो 80 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 80। यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला वो 80 निकला। हमें कितना यूनिट का निकालना है? हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना माने थे? 100। यहाँ पे देखिए, यानी कि 100 यूनिट का जो है निकालना है। तो 80 × 100 यानी कि 8000 रुपये जो है उसका सीपी था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, हाँ 1 में दिया गया है। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप लोग को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अर्धगोला का है, हम जो है शंकु और बेलन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है उस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आज हम अर्धगोले पे जो है बात करने वाले हैं। हर रोज़ जो है इस तरह का क्वेश्चन आता है और हर रोज़ जो है नया कुछ सीखने को मिलता है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए, पहले फार्मूला आना चाहिए। इसका जो है त्रिज्या दिया गया है डायरेक्ट, आर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे देखिए बता रहे हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²।
क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ पे देखिए 22/7 लेने बोल रहा है। 3 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या कितना था मेरा 14, 14 × 14। इसको जब काट देंगे तो 2 बार में कट गया। यहाँ पे गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जा रहा है, गुना कीजिए इसको 28 और 66 यानी कि 28 × 66, 8 4 16 8 6 1 यानी कि 8 4 8 1 यानी 1848 यानी 1848 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है इसका, अर्धगोले का, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स में, क्योंकि बार बार क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो आंसर कितना हुआ मेरा 1848। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा डी में दिया गया है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन का जो है आंसर। चलिए चौथा नंबर पे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्या करा कि एक बगीचे को साफ करने में 6 घंटे लगता है। 2 घंटे 30 मिनट में बगीचे का कितना भाग जो है वो साफ हो जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे में। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हुआ 2.5 घंटे में। 6 घंटे में पूरा साफ हो जा रहा है। यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन को, 6 घंटे में क्या हो रहा है, पूरा साफ हो जा रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे, यानी कि 1/6 में जो है पूरा बगीचा साफ हो जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है 2.5 घंटे ही काम करना है। तो कितना भाग जो है वो बगीचे का साफ होगा, तो इसको क्या करेंगे 2.5 से गुना कर देना है बस। यानी कि देखिए टोटल काम जो हो रहा है वो पूरा जो साफ हो रहा है वो 6 घंटे में हो रहा है। हमें जो है 2.5 घंटे जो है काम करना है। तो 1/6 को क्या करेंगे हमें जो है वो 2.5 से इसको गुना कर देना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। इसको पॉइंट उड़ाएं तो 10 हो गया, इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार में, इसको 5 से काटेंगे तो 2 बार में। 6 2 जा 12 और ऊपर में 5 यानी कि 5/12 भाग इसका जो है आंसर होगा। एक लाइन का आंसर था यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो देखिए आंसर मिला यहाँ पे, देखिए बी में दिया गया। तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग VVI कर दीजिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है वो चोर पुलिस का क्वेश्चन है, जो कि हर तरह का शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। चाहे वो SSC GD हो, चाहे वो MTS हो, चाहे कुछ भी हो, आपको चोर पुलिस का क्वेश्चन जो है वो जरूर मिलेगा। तो इसको बढ़िया से हम लोग समझेंगे। इसको जो है हम लास्ट में रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा पेज बदल लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा कि एक चोर 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देख करके 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना शुरू करता है, यानी कि भागने लगता है। वो पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर की गति से उसका जो है पीछा करता है, पकड़ने के लिए जो है पीछा करता है। तो पीछा किया, पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। लास्ट में इस पॉइंट को देखना है। पकड़े जाने से पहले किसके द्वारा पूछ रहा है, तो चोर के द्वारा पूछ रहा है। किसके द्वारा पूछ रहा है, चोर के द्वारा जो है तय की गई दूरी बताना है। तो हमें पहले टाइम चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों का जो है वो गति दिया गया है, पुलिस का भी और चोर का भी, और डिस्टेंस कितनी दूरी पर दोनों है, तो 500 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं इसमें हम। अगर कोई व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अगर सेम दिशा में दौड़ रहा है, जैसे एक ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई ए नाम का व्यक्ति है और कोई दूसरा जो है वो बी नाम का व्यक्ति है। अगर सेम दिशा में दोनों दौड़ रहा है तो दोनों की गति को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि अंतर कर देते हैं। समझ रहे ना। अगर सेम दिशा में दौड़ रहा है ए और बी दोनों व्यक्ति, अगर वही ए व्यक्ति जो है इधर से दौड़ रहा है और बी व्यक्ति उधर से आ रहा है, यानी कि अपोजिट दिशा में, तो दोनों का जो गति है यानी स्पीड है उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना है कि जब सेम दिशा में दौड़ता है तो उसको माइनस करते हैं, और अपोजिट दिशा में दौड़ता है तो उसको हम प्लस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे चोर भी उसी दिशा में भाग रहा है और पुलिस भी उसी दिशा में उसको जो है पीछा कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों के गति को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 11 में से जो है 8 जाएगा तो कितना हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो स्पीड कितना है 3 है, डिस्टेंस कितना था 500, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी 3 बराबर 500 अब बट्टे में टाइम। यहाँ पे देखिए ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे और टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से टाइम अगर निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा 100 बार में और ए मेरा कट जाएगा 6 बार में, यहाँ पे गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो टाइम बराबर कितना हो गया मेरा 600 सेकेंड। मेरा टाइम कितना निकला 600 सेकेंड। अब यही टाइम जो है लेकर के चोर भागेगा, चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर कितना स्पीड से भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, डिस्टेंस निकालना है और टाइम मेरा जो है 600 दिया गया है। फिर से यही चीज़ यहाँ पे देखिए 8 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं 8 गुना 5/18 बराबर डी यानी डिस्टेंस बटे टाइम यानी कि 600 सेकेंड। यहाँ से हम काटेंगे तो 6 से 3 बार में 6 से काटेंगे तो ये 100। अब कहीं नहीं कट रहा तो यहाँ गुना हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 गुना 100 यानी कि 4000। कितना हो जाएगा 4000। अब बट्टे में कितना है 3 यानी कि 4000। डिस्टेंस बराबर कितना निकला 4000 बट्टे 3 मीटर, यही आंसर होगा। लेकिन इसको पॉइंट में दिया गया है तो पॉइंट में हम अगर इसको तोड़ेंगे यानी भाग देंगे तो इसका आंसर होगा 1333.33 मीटर यानी कि 1333 मीटर इसका जो है आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो यही था आज के सेशन में 5 क्वेश्चन। चलिए अब होमवर्क जो दिए हैं उसको आपको दिखाते हैं। होमवर्क में देखिए 2 क्वेश्चन है आप लोग का। पहला क्वेश्चन है कि 9.61 और 3.61 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले सेशन में बता चुके हैं, इसलिए जो है इस तरह का क्वेश्चन दिए है होमवर्क में। इसको आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन है एक आदमी 225 रुपये में एक खिलौना कार खरीदता है और उसे 210 रुपये में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग को जो है बता चुके हैं, इसलिए होमवर्क के रूप में दिए हैं। तो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए यही था आज के सेशन में, फिर मिलते हैं आगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।